Assalamualaikum everyone, this is Miss Sidra Hassan. Welcome to my YouTube channel and welcome back to my new vlog. तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से, आप सब कैसे हैं? तो मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सी रूटीन। तो मैंने आजकल क्या किया, ठीक है, तो वही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हुई थी, नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने बनाई थी चाय, और चाय के साथ मैंने यहाँ पे बेगल रख दिए थे और बॉयल एग और साथ में कुकीज़। वैसे तो हमें वेदर ऐसा है कि अंडा पराठा खाना चाहिए, लेकिन पराठा मेरे से नहीं बन सकता, तो इसलिए फिर हमने यही, तो बस फिर आजकल हम लोग नाश्ते में यही खा रहे हैं। पराठा मेरे से बन नहीं सकता, तो बस गुजारा कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो नाश्ता हमारा हो जाता है। और फिर उसके बाद बस मैंने क्लीनिंग वगैरह की और फिर लंच रेडी किया। और लंच में मैंने बनाया था चिकन की सालन, ठीक है, आलू चिकन के मैंने बस सालन बनाई थी, तो थोड़ी सी मैंने सालन बना दी आज काफ़ी टाइम बाद। तो बस मैंने कहा चलो आज सालन खाते हैं। और फिर मैंने साथ में ही पीता ब्रेड थी, तो बस वो रोटी वगैरह हमने बनाई। और बस मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही थी। ये मैंने यहाँ पे चाइनीज़ सूप रखा था बनने के लिए, तो मैंने कहा चलो कुछ तो हो जाए। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, तो ये पीता ब्रेड है, बस यही लेकिन ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि सारा मैदा होता है। तो बस मेरे हाथ का थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं घर में। घर ऊपर पूरा नीचे हुआ हुआ है। हालांकि मैं बर्तन तो डिश वॉशर में डाल देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन ना हमारा जो हाथ है राइट हैंड, इसका होना बहुत ज़रूरी है। रोटी घर नहीं बन सकती। अच्छा, मुइस को बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और रोज़ाना ये ब्रेड तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। रोज़ाना ये ब्रेड कहाँ खाई जाती है? अब राइस भी हम एक लिमिट से खाएंगे ना, राइस पास्ता बस यही बनता है रोज़ाना ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं सालन बनाती हूँ, तो साथ में फिर यही खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, तो गर्मा गर्म ये है कि काफ़ी दिनों बाद हमने फिर रोटी सालन खाई, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और रोज़ाना राइस पास्ता खा के भी बंदा थक जाता है, ब्रेड वगैरह खा के, तो सैंडविच वगैरह। तो बस मेरी यहाँ पे रोटी तैयार हो चुकी, तो रोटी वगैरह मेरी यहाँ बन चुकी थी। बस फिर हमने बैठ के खाना वाना खाया। उसके बाद हमने रेडी होना था, मुइस को भी रेडी करना था। मुइस का अपॉइंटमेंट है, मुइस की वैक्सीनेशन होनी है। पाकिस्तान जाने से पहले इसकी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी थी। तो बस वही हेपेटाइटिस की वैक्सीन थी, इसकी चिकन पॉक्स की थी, मलेरिया की थी, और कुछ 4 वैक्सीन्स थी जो इसको लगनी थी। तो बस वो यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, बस फिर हम रेडी हो गए थे और निकल गए थे मुइस के अपॉइंटमेंट के लिए। तो बस यहाँ पे मुइस का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के पास जा रहे थे। और आज रोड्स बहुत बिजी थे, बहुत क्राउड था, बहुत ट्रैफिक जैम थी क्रिसमस की वजह से, और वेदर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। तो शाम हो चुकी थी और जो डॉक्टर ऑफिस था वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ था क्योंकि सब क्रिसमस से छुट्टियों पे चले गए हैं। लेकिन मुइस पाकिस्तान जा रहा था, तो इसीलिए इनकी जो डॉक्टर है उसने अपॉइंटमेंट दे दिया कि नहीं, ट्रैवलिंग से पहले इसको ये इंजेक्शंस लगना ज़रूरी हैं। तो बस हमने फिर इसकी जो डॉक्टर ऑफिस था वो आ चुका था, वैली मेडिकल सेंटर, और ये पेस्ट सेंटर है वैली मेडिकल सेंटर। और हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो वैली हॉस्पिटल में ही होता है, जो भी है, मेरा है, मुइस का है, या जिसका भी है, हम वैली हॉस्पिटल जाते हैं। तो यहाँ पे बस आ गई थी हॉस्पिटल, और इन्होंने फिर अंदर गए थे। तो क्रिसमस में इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी अपने ऑफिस में भी। बस यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट हो चुका था, देखें बहुत अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ था अपना ऑफिस भी। ये अमेरिकन बहुत लाइक करते हैं डेकोरेशंस को, तो ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम लोग मुइस लास्ट पेशेंट था, तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मुइस का अपॉइंटमेंट हो चुका था, सबसे लास्ट हम ही थे, डॉक्टर ऑफिस क्लोज हो रहा था। तो बस, और वेदर इतना खूबसूरत था, व्यू इतना प्यारा था। आप देखें ज़रा, व्यू को एंजॉय करें। मैं फिर व्यू की वीडियो बनाती रही, इतनी खूबसूरत थी, जैसे सीनरी, बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह ताला की शान है। तो बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। तो बस मैंने ये कैप्चर किया, और बहुत ही कूल वेदर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस ये वेदर एंजॉय किया हमने थोड़ा। तो फिर अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। फिर यहीं से हमने डिसाइड किया कि चलो हम मामा के घर से होते हुए चलते हैं, थोड़ा मामा को देख लें। तो फिर क्योंकि उनको भी थोड़ा कोल्ड लग गया था, तो फिर हम लोग चले गए मामा के पास, मामा के घर। तो बस वहाँ पे 5 मिनट बैठे मामा के घर,
और वहाँ से फिर वापस अपने घर आ गए और रात बहुत हो चुकी थी। बस फिर हमने लंच वगैरह तो डिनर वगैरह तो किया हुआ था, तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और रोड्स पे इतना ट्रैफिक था और इतनी लाइटनिंग थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ था। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी डेकोर सारा, तो वो इसी दिन की वीडियोस थी। तो ये थर्सडे का डे है ना, तो रात हो गई थी, फिर बस हम घर चले गए। और नेक्स्ट डे फ्राइडे था। फ्राइडे को जुम्मे की नमाज से पहले ही तो स्नो स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत ही ये मतलब कि फ़र्स्ट जो स्नो हुई थी वो लास्ट वीक हुई थी, लेकिन जो अभी स्नो हुई है ये सेकंड टाइम हुई है, ये बहुत ही थोड़ी ज़्यादा स्नो हुई है। तो बस ये पूरा डे फ्राइडे को स्नो ही होती रही है और बहुत ही ठंड पड़ गई थी। खैर मैं तो डोर खोल के ओपन करके बार बार वीडियो बना रही थी स्नो की, तो मुझे तो स्नो बहुत पसंद है। तो लेकिन स्नो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस यहाँ पे रात हो गई थी, मैंने फिर भी वीडियो कैप्चर की, मैंने क्लिप्स कैप्चर करती गई। मुझे स्नो बहुत पसंद है ना, बहुत खूबसूरत व्यू था। तो सब सो गए थे, तो मैं यहाँ पे अपनी स्नो की वीडियो थोड़ी सी कैप्चर की और थोड़ी सी स्किन केयर की और उसके बाद फिर मैं भी सो गई। फिर नेक्स्ट डे जो मंडे सैटरडे मॉर्निंग थी, आज सैटरडे, मैं सैटरडे को ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने क्या किया कि उठी और देखा कि इतनी सारी स्नो पड़ी हुई है। तो बस ये देखें, ये मेरे किचन से व्यू है, किचन का व्यू है ये मेरा। तो हालांकि रात को इतनी नहीं थी, सुबह उठी तो इतनी सारी स्नो थी, तो मैंने कहा चलो ये भी कैप्चर करती हूँ। फिर उसके बाद गाड़ी क्लीन करनी थी स्नो, क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह करने जाना था। सैटरडे का दिन हमारा बाहर होता है। तो बस यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी, सैटरडे की मॉर्निंग है ये। तो सुबह उठते साथ ही यहाँ पे क्लीनिंग वाले आ चुके थे, सारी स्नो क्लीन कर रहे थे वो लोग। तो ये देखें लीव्स के ऊपर कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। तो चलें स्नो एंजॉय करें। अब फिर हमने यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर गाड़ी क्लीन करनी थी। हस्बैंड बोल रहे थे गाड़ी कौन क्लीन करेगा, तुम करोगी मैं करूँगा। बस डिसाइड करते करते मैंने कहा मैं क्लीन कर लेती हूँ गाड़ी, क्योंकि फिर आप ड्राइव करेंगे तो गाड़ी मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं गई, शूज़ वगैरह पहने, गाड़ी क्लीन करने गई और ओफ, एक तो मेरा हाथ दर्द, ऊपर से मैं गाड़ी क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, हस्बैंड से मैंने गाड़ी इसलिए नहीं क्लीन करवाई कि वो ड्राइव करेंगे, फिर उनको मंडे को जॉब करनी है। तो स्नो क्लीन करने से बंदा वैसे ही थक जाता है, तो फिर उनसे जॉब नहीं होगी। तो मैंने बोला नहीं, आप बीमार हो जाओगे, तो गाड़ी मैं क्लीन करती हूँ। तो गाड़ी बस मैंने क्लीन की। बहुत ज़्यादा स्नो थी, एक हाथ से करने पे लगी पड़ी थी, तो तभी ऐसे कर रही थी। तो बस गाड़ी क्लीन की, रोड क्लीन हो चुके थे, बस अब मैं घर को जा रही थी। तो बस मैंने फिर बोला कि अब तो मैं थक गई हूँ, इस वीडियो को और लंबा नहीं करती, यहीं पे मैं क्लोज़ करती हूँ अपनी वीडियो। और आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ये व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा। एंड में बस स्नो थी और छोटी छोटी क्लिप्स थी ये मेरी थर्सडे और फ्राइडे की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और थोड़ी सी सैटरडे की मॉर्निंग की क्लिप्स थी ये। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी हॉलीडेज़, एंजॉय योर वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।